Hello students. Today we complete our last miscellaneous exercise of the chapter number 2, relation and functions. Okay, don't waste the time. Let's start question number 1. Fx is and gx is given that okay, so that f is a function of g. F is a function but g is not a function. तो हमें यहाँ पे फंक्शन चेक करना है कौन है कि कौन नहीं है. तो सीधी बात है, फंक्शन के लिए क्या है, सेट ए में मतलब डोमेन में से आपको उसकी इमेज हमें ओके को डोमेन में कोई एक मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 to 3 है. दूसरा जो फंक्शन आपको दिख रहा है 3x, वो 3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 10 है. ओके, तो चलो हियर फर्स्ट ऑफ दैट मेरे पास जो है उसी का हम लोग नॉर्मली यूज कर लेते हैं तो पता चल जाएगा. चलो हियर क्या दिया हमें, एफ एक्स फर्स्ट. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट. सो हियर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, बराबर है. उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, राइट. सो 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10 फर्स्ट के लिए, राइट. तो सीधी बात है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, राइट, 3. x इज इक्वल टू 3. क्यों? अगर मैं यहाँ पे 0 रखू बराबर तो 0 होगा, 1 रखू तो 1, 2 तो 4 एंड 3 तो 9. ठीक वैसे एफ एक्स के अंदर 3x 3 लेस देन, तो 3 रखू तो 3 3 9, 4 तो 12 हो जाएगा. 12 किसी का स्क्वायर नहीं है बच्चों. फिर यहाँ पे 5 15 किसी का स्क्वायर नहीं है. ऐसे में हर 6 तो 18 आएगा. 10 रखूंगा तो 3 10 जा 13 आएगा, राइट. तो यहाँ पे सीधी बात है कि एफ क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 एट, मैं लिख देता हूं तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, राइट. तो मुझे क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड, राइट. अब दूसरा जो फंक्शन है f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, इट इज ऑल्सो 9. ओके, चलो ये मैंने चेक कर लिया. तो वी ऑब्जर्व दैट fx takes the unique value at each point. Its domain is a 0 to 10. Okay, each domain क्या गया, जी डोमेन क्या गया बच्चा, 0 to 10, राइट. एरा तो 0 to 10 डोमेन. सो f is a function. सो therefore आप लिख सकते हो कि f is function, राइट. f is a function है, राइट. अब किसकी बारी, जी की बारी. चलो चेक करते हैं. राइट, चलो जी क्या है यहाँ पे, जी नाउ. सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, राइट. दूसरा फंक्शन था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x वेयर 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10 था. चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं. एट 2 कॉमन आ रहा है ना, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं. सबसे पहले g2, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड g2 of the second functions, okay, 3 into 2, so 2 3 जार 6. तो एक 4 आया और एक आंसर क्या आया, 6 आया. ओके, सो gx बराबर डज नॉट गॉट क्या हैव यूनिक वैल्यू, not got have unique value at x is equal to 2, बराबर. 2 के लिए आपको दो अलग अलग वैल्यू मिली. तो आप जानते हो ना कि कोई एक एलिमेंट है तो b के को डोमेन के कोई एक ही एलिमेंट के साथ उसकी इमेज मिलनी चाहिए. यानी x की यहाँ पे तो दो इमेज मिली, एक में 4 मिला और एक में 6 मिला, राइट. सो g इज नॉट अ फंक्शन. सो g of x is not a function,
राइट, चलो आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट, हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ओके एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ओके, ऐसा लाना है मान लो। तो हमें नीड क्या है, पहले x की जगह पे पुट 1.1, सो 1.1 होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 1.21। ओके, अब मैं यहाँ पे f1 कर रहा हूँ, तो f1 तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। चलो वैल्यू मिल गई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट f फ्रॉम 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई 1.21, राइट, माइनस 1 अपॉन नीचे कितना 1.1 तो 0.1, सो यू गॉट 0.1 माइनस 21 माइनस 1, सो 0.21 एंड डिवाइड बाय आपके पास क्या बच रहा है 0.1 बच रहा है, क्या बचता है 0.1, सो यू गॉट 2.1, एक पॉइंट रह जाएगा था 2.1। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये भी आसान है। ओके, क्यों, डोमेन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डोमेन बच्चों, डोमेन ढूंढना है। ओके, किसका डोमेन ढूंढना है, तो सबसे पहले फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, किसका डोमेन ढूंढना है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 12। चलो, तो एक ऐसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, राइट, समझ रहे ना, पी एक्स अपन क्यू एक्स रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शंस के अंदर आपको सीधी बात है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हियर एफ एक्स ओके इज अ रेशनल फंक्शन। ओके, रेशनल फंक्शंस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो क्या एफ एक्स एज्यूम्स रियल वैल्यू, क्योंकि रियल वैल्यूज फंक्शन भी है ना। ओके, रियल वैल्यूज ऑफ ऑल एक्स एक्सेप्ट the for except for कौन सी वैल्यू, except for those values of x for which, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर चेक करने का बच्चों यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 लाना है, 8 लाना है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट एक्स इज इक्वल टू 6 ओके एंड एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। तो सीधी बात है, आपको यहाँ पे एक्स क्या मिला, तो आप कह सकते हो सर 6 एंड 2, क्या मिला 6 एंड 2, राइट। सो सिंपल, इन दोनों के अलावा अगर ये दोनों आ जाएंगे तो अपन में 0 हो जाएगा, राइट। तो सीधी बात है, ये क्या होगा, सो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन ओके डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, रियल वैल्यू फंक्शन है, इसमें से 2 और 6 के अलावा कोई भी आ सकता है। अगर वो दोनों आ जाएंगे डोमेन में आप ले सकते हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ओके इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट्स फाइन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलो चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द
रियल फंक्शंस आगे हम दो देख चुके हैं। fx इज इक्वल अंडर रूट x माइनस वन रूट है। ओके एंड 5 में क्या है, ऑल्सो डोमेन द मोड x माइनस वन। ओके चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें फाइंड करना है। ओके क्या फाइंड करना है, तो क्या फाइंड रेंज एंड डोमेन। ओके अब फंक्शन क्या है हमारा, तो फंक्शन है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। तो आप जानते हो x माइनस वन रूट में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो रियल नहीं होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। सो हियर अंडर रूट x माइनस वन है फंक्शन, तो fx एज्यूम्स ओके रियल वैल्यू, आगे हमने लिखा था ऐसे रियल वैल्यू okay of real values if x minus 1 which is greater or equal to 0, so implies that क्या हो जाएगा बच्चों, x greater than or equal to 1। ओके तो सीधी बात है x belongs to क्या आ गया 1 equal to 1 up to infinitive close interval, a open और a close interval, राइट। तो सीधी बात है आपका क्या आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हमें मिल गया। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटिव ओपन, ये आपने यहाँ पे कर दिया। अब किसकी बारी, रेंज। तो देखो फॉर रेंज जब हम लोग शुरू करेंगे डोमेन से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हमारा fx क्या होगा बताओ। तो अगर ये 1 और 1 से ज्यादा है तो 1 रखो तो 0 आ रहा है, फिर 2 रखोगे तो रूट 1 मतलब 1 आएगा, फिर 3 रखोगे तो अंडर रूट 2 आएगा, ऐसे। तो ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 fx की वैल्यू, राइट। तो सीधी बात है रेंज ऑफ फंक्शंस क्या आ गया, तो हमें तो मिल गई रेंज। ओके रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ओके ऑल, आप ले सकते हो ना कौन से के, ऑल रियल वैल्यू यानी ऑल रियल नंबर्स, राइट, इंक्लूडिंग द 0, सो ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सीधी बात है बच्चों रेंज क्या आ गई 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटिव, फिनिश। ओके तो बहुत आसान था। चलो ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें भी हमें क्या ढूंढना था। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 उसी के अंदर भी हमें ढूंढना था डोमेन एंड रेंज। ओके सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ओके ऑफ द फंक्शन क्या था हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन। चलो बच्चों x माइनस वन कैसा मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या होगा, मॉड्यूलस है तो मुझे बताओ। चलो हमारा fx है यहाँ पे मोड x माइनस वन, राइट। सो fx इज मॉड्यूलस फंक्शन है, सो fx इज डिफाइंड फॉर मॉड्यूलस फंक्शन क्या था, अब याद करो उसका डोमेन और रेंज, नॉर्मली डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ओके बोलो, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो क्या था, r था, रियल नंबर्स, राइट। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, तो फिर डोमेन ऑफ fx यानी फंक्शन इज r, तो r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 1 है, राइट, x ग्रेटर देन 1, तो मुझे बताओ अगर व्हेन x ग्रेटर देन 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड फंक्शन है तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर x माइनस 1 तो क्या था, मोड x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एज इट इज, राइट, विच इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज गिवन। दूसरा जो है व्हेन, क्या लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ओके एंड व्हेन x लेस देन 1,
implies that mod x minus 1 is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वन, सो इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस वन, ओके, विच इज ऑल्सो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ऑल वैल्यू जीरो और जीरो से ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, जीरो और जीरो से ज्यादा। सो रेंज क्या बन गई बच्चों, सो देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शंस ऑफ दिस, राइट, जीरो से ज्यादा, ओके, जीरो और जीरो से ज्यादा। आगे की बात समझ में, तो आप भी जानते हो मॉड्यूलस फंक्शन बच्चों पॉजिटिव वैल्यू देता है। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन x minus 1 is simply is given that 0 to infinity. Clear? Now question number 6. चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, चेक करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज गिवन दैट डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, और 7 तो इजी लग रहा है, तो चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास फंक्शन जो है क्या ढूंढना है, रेंज ढूंढना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा फंक्शन है वो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ओके, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड रेंज। चलो हियर फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, तो डोमेन तो सीधी बात है आर है, क्या है, आर। तो चलो चेक कर ले, एजम्पशन करते हैं कि मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। अब क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सीधी यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, राइट। तो फंक्शन हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड पे ले जा रहे हैं। सो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर आ गया। सो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई। सो सिंपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर है उसका मतलब स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई आएगा। चलो ये वाला आ गया। अब देखते हैं प्लस, तो ये फंक्शंस, ओके, रेंज स्क्वायर है बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, ओके, और सम ऑफ द एडिशन ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, ओके, एंड डिवीजन ऑफ आल्सो द पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव, राइट। सो नाउ x will be real, ओके, तो इफ रियल ही ले तो नेगेटिव आप जानते हो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस, मैंने अभी बताया कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ओके, क्योंकि स्क्वायर है। सो y माइनस 1 अपॉन वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल y 1 माइनस है ना, तो मैंने क्या कर दिया, y माइनस 1 कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई 0, राइट। तो y अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो सीधी बात है, यहां से आपको सीधा मिल गया कि 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन 1, राइट। तो आप मानो कि y बिलोंग्स टू क्या आ गया, तो आगे तो 0 है, ओके, एंड 1 ओपन इंटरवल, राइट, 0 to 1। तो सीधी बात है, रेंज ऑफ फंक्शन हमें मिल गया। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ए ओपन हो गया। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वो तो बहुत इजी है, ओके। क्यों इजी है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन हमने उसके रूल्स देखे थे
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वोशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे f फ्रॉम r टू r है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा था। डिफाइन रिस्पेक्टिवली f of x is equal to x plus 1, gx also, okay. Now g from r to r, right, ab, so g of x is equal to 2x minus 3। हमें क्या प्रूव करना है? तो चलो देखते रहते हैं। पहले f प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करना है, राइट। तो लेट्स सी, अब रूल्स अप्लाई करते हैं। f प्लस जी ऑफ x, तो क्या लिख सकते थे बाय डेफिनेशन? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x कितना है बच्चों? x प्लस 1 प्लस g ऑफ x कितना है? 2x माइनस 3। यहाँ पे आपने ला दिया 3x माइनस 2, कितना आ गया? 3x माइनस 2। बस ये आंसर हो गया। इसीलिए तो बोलना बहुत इजी है। f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो fx माइनस जी एक्स, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? तो x प्लस 1 माइनस जी एक्स है, तो जी एक्स कितना है? तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो आपके पास आया माइनस एक्स एंड प्लस 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे f ऑफ g, f बाई जी ढूंढना है, तो आगे x, तो आपका आ गया फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, रेशनल फंक्शन बन जाएगा, राइट। तो ये क्या आ गया बच्चों? एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, राइट। वेयर कंडीशन क्या होगी? तो कि x नॉट इक्वल टू 3/2। ओके, ये रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए रेशनल फंक्शन के अंदर हमें लिखना पड़ा। चलो क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो कि फंक्शन डिफाइन फ्रॉम बच्चों 1 to 1, 2 3, 0 minus 1, minus 1 minus 3, right। फंक्शन f फ्रॉम z to z है, ओके। f of x is equal to define as ax plus b, ओके। तो फाइंड द सम इंटीजर ऑफ द डोमेन, डिटरमाइन द a and b, राइट। तो a and b इंटीजर्स है। क्या है? a and b इंटीजर है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 राइट। 8 के अंदर f 1 1 2 1 0 minus 1 1 3, we have function z to z, so fx is equal to ax plus b for the sum integer a and b, determine a and b। तो a and b ढूंढना है। लेट्स सी, कोई बात नहीं, डोमेन तो दिया है हमें। तो मुझे बताओ सबसे पहले, अगर हमको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर f1 है तो उसका आंसर 1 मिल रहा है, फंक्शन डिफाइन है। f2 है, उसका आंसर 3 मिल रहा है। f0 है, उसका आंसर -1 मिल रहा है। f -1 है तो उसका आंसर -3 मिल रहा है। तो हमारे पास 4 अलग अलग है वैल्यूज। ओके, तो शुरू करते हैं। फॉर f1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट a x, तो x तो 1 है, ओके। क्या है? x 1 है, तो मैं रिमूव कर रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें क्या मिला था? a के लिए प्लस b है ना, a प्लस b, तो a b हो गया, राइट। तो इज इक्वल टू 1 implies that a plus 1 is a plus b is equal to 1। यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। अब चलो दूसरा क्या है आपका फंक्शन? मान लो f2 है, तो f2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे तो क्या 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3। सो दिस इज द 2a plus b is equal to 3, right। So again this is the equation number 2 to solve this, okay।
हम सब्ट्रैक्ट कर दो या एडिशन कर दो, यहाँ पे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। सो यहाँ पे हमारा आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, नेगेटिव 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 ये कट हो जाएगा। सो हियर b इज इक्वल टू -1, तो b हमें -1 मिल गया। ओके, तो अब a की वैल्यू रख दो, पुट इन एनी इक्वेशन। सो a माइनस b इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलो क्लियर, a और b ढूंढना था, ढूंढ लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, लेट 9, लेट r बी अ रिलेशन है, नॉर्मली n to n है। ओके, रिलेशन क्या है वो पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन रिलेशन जो है ना वो डिफाइन है पहले, कार्टेशियन पेयर ए बी वेयर डोमेन a and b which it belongs to n, okay, and a is equal to b square, a is equal to b square, are the following true? Okay, तो चलो फर्स्ट वन देखो क्या है, a which it belongs to r for all a belongs to n। ओके, कोई पेयर मिलनी चाहिए, राइट। ए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो आप कह सकते हो ना, तो फर्स्ट जो वाला है क्या है, ट्रू नहीं है। तो रीजन क्या है, तो आप मान लो कि यहाँ पे ऐसी कोई पेयर 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, रिलेशन में ऐसा कोई नहीं है। ओके, रीजन क्या है, लिख दो क्या, बिकॉज 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, 3 और 3 का स्क्वायर तो सेम नहीं होता ना। ओके, नंबर 2, चलो नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन के अंदर है बी और ए, राइट। तो इसमें भी क्या आएगा, सीधी बात है, नो आएगा। ओके, क्यों, रीजन क्या है कि 3 जो है ना, 9 3 बिलोंग्स टू आर, राइट, बट क्या लिख सकते हैं, 3 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, बराबर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि 3 वो 81 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में क्या दिया है हमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, राइट, इम्प्लाइज, यहाँ पे पूछा इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए भी ट्रू नहीं है। बहुत सिंपल रीजन है बच्चों, 81 एंड 9 वो आर के अंदर है, मतलब 9 का स्क्वायर बराबर 81 हो सकता है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, इसीलिए। दूसरा 9 फिर 3 का स्क्वायर हो सकता है। ओके, ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे सिंपली कि 81 एंड 3 ओके इट नॉट बिलोंग्स टू आर, डिफाइन नहीं है ए वाला, इसीलिए बस सिंपल रीजन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स है बच्चों। ओके, तो 10 आप खुद कर लेना, बहुत सिंपल है। ए में 1 2 3 4 डोमेन है, बी 1 5 9 11 15 16 है, राइट। एफ के अंदर जो है उसी के अंदर सम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, राइट।
ओके तो खाली ट्रू एंड फॉल्स करना है। फंक्शन 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू और नॉट, राइट, जस्टिफाई आवर आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अंदर से ही चेक कर लो, वैल्यू मिल जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मान लो ये हमारा फॉर्म, राइट, सेट मतलब ए बी कर देते हैं। ओके 1 2 क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, सो 3 एंड 4। बी के अंदर क्या था, तो बी के अंदर हमारे पास वैल्यूज है 1 5 9 1 5 9 11 15 एंड 16, बराबर है। तो ये नॉर्मली हमारे पास है। तो जो यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन था, ओके, रिलेशन के अंदर, तो 1 5 2 9 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 3 1 and 4 3 1 3 1 4 5 4 5 4 5, okay 4 5 and 2 11 2 11, राइट। तो सबसे पहले आपके पास ए क्रॉस बी पेयर है। ओके तो 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। ओके तो पहले ए क्रॉस बी में कितनी पेयर्स आती है वो फाइंड आउट कर लो, तो पता चल जाएगा। तो बच्चों ए क्रॉस बी के अंदर, ओके, ए क्रॉस बी के अंदर ए वाली सारी पेयर इंक्लूड है। ओके क्योंकि आप 1 से लेके करोगे तो सब आ जाएगी। तो नॉर्मली सीधी बात है, ए और ए क्रॉस बी करोगे तो वो पेयर आ जाती है अंदर। तो आप कह सकते हो कि दिस वन इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, राइट। ए फंक्शन जो पेयर दी है ना हमें, राइट, कौन सी पेयर दी है क्वेश्चन के अंदर, 1 5 2 9 फिर 3 1 फिर 4 5, ओके एंड 2 11। ये सारी पेयर किसके अंदर आ जाएगी, ए क्रॉस बी के अंदर आ जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई, बस सिंपल रीजन, अगर ए क्रॉस बी के अंदर आ जाती है तो क्या कह सकते हो, एफ इज ए रिलेशन। ओके तो कह सकते हो एफ इज अ रिलेशन ए टू बी फ्रॉम ए टू बी। ओके तो है नंबर 2, तो फंक्शन है। ओके 2 के लिए बहुत सीधी बात है। तो आप देखो, मुझे f2 क्या मिल रहा है, 9, दूसरा f2 भी है, कितना मिल रहा है, 11। तो 2 की तो 2 इमेज आई ना, 9 एंड 11, तो फंक्शन नहीं है। सो f इज नॉट अ फंक्शन। चलो क्लियर, f इज नॉट अ फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट द f बी ए सबसेट z क्रॉस बी, ओके दिया है फंक्शन फ्रॉम z, जस्टिफाई योर आंसर, राइट। तो देख लेते हो क्या दिया है सबसे पहले 11 सम के अंदर। ओके मेरे पास f है ए बी कॉमा ए प्लस बी पेयर बनेगी, तो एक कार्टेशियन पेयर, रिलेशन डिफाइन, एंड बोथ ए बी बिलोंग्स टू z, ओके इंटीजर्स, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ऐसा बताया, राइट। तो बराबर z क्रॉस z है। चलो तो सबसेट इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। तो मान लो कि 1 क्रॉस 4 क्या आएगा, 4, राइट, ओके एंड 2 क्रॉस 2 करूंगा तो भी कितना आएगा, 4, राइट। तो ऐसा हुआ कि 1 प्लस 4 एंड 1 प्लस 4 इट बिलोंग्स टू f,
and also 2 क्रॉस 2 and 2 plus 2 ये 2 है, हाँ दोनों 4 हुए, राइट, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ. ओके, तो सीधी बात है, फंक्शन इज नॉट, एफ इज नॉट फंक्शन. ओके, एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, राइट. दो वैल्यू एक सेम आई ना, इसीलिए. नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स, राइट. क्या दिया है यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू, बच्चों तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ओके, a इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 9 है, 10 है, 11, 12 एंड 13. इलेवन 12 एंड 13. चलो, तो सीधी बात हो गई, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 9. ओके, नंबर फॉर n इज इक्वल टू 9, सॉरी हम लोग यहाँ पे चेक करते, अगर n हम लोग क्या रख रहे हैं, 9. चलो यहाँ पे देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, तो f 9 कितना मिल रहा है यहाँ पे हमें, 3, राइट. फंक्शन क्या है, 9. fn फंक्शन डिफाइन है, fn इज इक्वल टू हाइएस्ट, ओके, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, राइट. तो इसका तो प्राइम फैक्टर हाइएस्ट कौन है, 3 है. ओके, फॉर n इज इक्वल टू 10, सो f ऑफ 10, तो 2 और 5 होते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो उसका सबसे बड़ा 5. पुट n इज इक्वल टू 11, सो f 11 इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइएस्ट 11 है. ओके, फिर n इज इक्वल टू 12. ओके, तो f 12, 3 4 जा 12, तो 4 प्राइम नहीं है बट 3 प्राइम है. ओके, सो n इज इक्वल टू 13. ओके, तो f 13, तो 13 के प्राइम फैक्टर्स में 1 एंड 13, तो हाइएस्ट कौन है, 1 एंड 13. ओके, तो बस रेंज फाइंड आउट करना था. ओके, सो रेंज इज इक्वल टू, राइट, 5 11 3 एंड 13. चलो क्लियर. तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया. ओके, तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है, ये हमें क्या मिल गया, रेंज मिल गया, राइट. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. टेस्ट के लिए अब प्रिपेयर कर देना. ओके, कोई डाउट है तो कमेंट में डाल के पूछ लेना. ओके बच्चों, वीडियो देखने के बाद. ओके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, टिल देन एंड बाय बाय.